हेलो। पीसीएम क्लासेस के पीसीएम एजुकेशन सेंटर ग्रुप में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं 12th के केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का एक चैप्टर है इनऑर्गेनिक में, और चैप्टर का नाम है धातु का निष्कर्षण। इस चैप्टर में देखिए हम लोग को पढ़ना क्या है। सबसे पहले जो वीडियो है इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। यहाँ देखिए, और बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर दीजिएगा, उसको दबा दीजिएगा। इससे वीडियो अपलोड होगा तो आपको है ना नोटिफिकेशन आ जाएगा उसमें। अच्छा, इसमें देखिए क्या है, यहाँ ये समझा रहे हैं चैप्टर हम लोग को है धातु का निष्कर्षण। अच्छा, धातु के निष्कर्षण में हम लोग को पढ़ना क्या है, तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग को ये पढ़ना है जैसे जो भी हम लोग धातु यूज करते हैं, जैसे आयरन है, चाहे आप कॉपर यूज करते हो, सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, निकेल है, जो भी है ये सारा का सारा पृथ्वी के अंदर होता है। इसे समझिए यहाँ पर पृथ्वी है। पहले ये समझाने का प्रयास करें कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है। तो यहाँ सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जो भी आप धातु है ना, सोडियम है तो पोटेशियम है, जो भी धातु है, तो वो जो धातु है सबके सब पृथ्वी के अंदर होता है ना कहीं पृथ्वी के अंदर उपस्थित है। यहाँ पर उपस्थित रहेगा, यहाँ पर उपस्थित होगा। और जब पृथ्वी के अंदर होता है तो इसका मात्रा बड़ी ज्यादा होता है, काफी अधिक मात्रा में ये उपस्थित होता है ना। ये अगर मिलता है टन में, जैसे आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर 100 केजी है पृथ्वी के अंदर जो है। मान लीजिए यहाँ पर लोहा है और लोहा 100 केजी है, तब पृथ्वी जितना है सब पृथ्वी के अंदर ही उपस्थित रहेगा। जो भी धातु है, लोहा है, कॉपर है, प्लेटिनम है, निकेल है ना, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, जो भी है ये सबके सब पृथ्वी के अंदर होता है। अब हम लोग करते क्या है कि ये पृथ्वी का खुदाई करते हैं यहाँ से, है ना, इस तरह से इसको खोदना है और खोद के इसमें गड्ढा बना के, और यहाँ जो 100 केजी जो भी है इसको यहाँ से हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। अब जब बाहर निकालिएगा इस धातु को, जब हम लोग बाहर निकालते हैं तो इसमें कई तरह का शुद्धि होता है ना, इसमें कई तरह का शुद्धियां इसमें उपस्थित होगा, क्या इम्प्योरिटी होगा। जैसे अशुद्धि में कह रहे हैं कि इसमें कंकड़ है, तपालू है, तो मिट्टी है ना, उसमें इस तरह का शुद्धि होता है। तो ये जो अशुद्धि है इसमें जो इस तरह से अशुद्धि रहेगा, इस अशुद्धि को इसको धो के चाहे कोई प्रक्रिया द्वारा इसको बाहर करते हैं, अशुद्धि को इसमें से हटा लेते हैं। और अगर मान लीजिए केवल यहाँ से पृथ्वी के अंदर से लोहा निकला है, तो ये जो लोहा निकलेगा इसमें एक आ रहे कि इसमें कई तरह का अशुद्धि होगा, कंकड़, बालू, पत्थर, मिट्टी, इस तरह से रहेगा। और जब इसको धो के जब इसको साफ कर लेंगे, चाहे और कोई प्रक्रिया अप्लाई करके, इसमें जो भी अशुद्धि रहेगा उस अशुद्धि को बाहर कर देना है। इसके बाद जब अशुद्धि को बाहर कीजिएगा तो आपको यहाँ पर शुद्ध आयरन, शुद्ध लोहा प्राप्त होगा। और ये ध्यान आपको ही रखना है कि यहाँ पर हो सकता लोहा के स्थान पे कॉपर रहे, तो यहाँ से आपको इस तरह से बाहर निकालिए कॉपर, फिर इसको धो के चाहे प्रक्रिया अप्लाई करके यहाँ से शुद्ध कॉपर हम लोग प्राप्त करेंगे। प्लेटिनम है, निकल, जो भी है पृथ्वी के अंदर जितना भी धातु है उसको हम लोग बाहर निकालना है। अब बाहर निकाल के उसको साफ सुथरा करना है, और साफ सुथरा करके यहाँ से शुद्ध है ना, शुद्ध धातु प्राप्त करना है। तो इस चैप्टर में देखिए धातु के निष्कर्षण या धातु का जो निष्कर्षण चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं, पृथ्वी है और पृथ्वी के अंदर से, है ना, पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर से धातु को निकालना है, इसको साफ सुथरा कर देना है, और इसके बाद शुद्ध धातु प्राप्त करना है इस चैप्टर में। तो ये कहते हैं कि इस चैप्टर में, इस अध्याय में हम लोग जो धातु है वो धातु को पृथ्वी के अंदर से निकालेंगे, और निकालने के पश्चात इसमें अशुद्धि रहेगा, है ना। जब यहाँ निकालिएगा तो इसमें कुछ ना कुछ अशुद्धि भी आपको मिलेगा। तो जो इसमें अशुद्धि होगा, इस अशुद्धि को इसमें से बाहर करना है। जब अशुद्धि इसमें से बाहर हो जाएगा तो यहाँ पर आपको शुद्ध धातु प्राप्त होगा। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग को केवल शुद्ध धातु प्राप्त करना है। यहाँ अशुद्ध धातु पृथ्वी के अंदर से निकलेगा, उसको शुद्ध करना है। शुद्ध करने के पश्चात यहाँ आपको शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। और ये पूरे प्रक्रिया हम लोग को पढ़ना है कि पृथ्वी के अंदर से निकाल के इसको शुद्ध धातु कैसे प्राप्त करते हैं। ये क्लियर है। तो यहाँ यही ध्यान आपको रखना है कि इस चैप्टर में हम लोग जो ये कहिए कि धातु के निष्कर्षण में पृथ्वी के अंदर से धातु को निकालना है, निकालने के पश्चात उसका शुद्धिकरण करना है, उसमें जो अशुद्धि रहेगा उसको हटाइए, और हटाने के पश्चात आपको यहां से धातु प्राप्त होगा। हाँ, चलिए तो मतलब अगर ये कहा है कि धातु के निष्कर्षण से क्या समझते हैं, तो ये इसमें धातु के निष्कर्षण लिखना है, लिख के डैश दीजिएगा, और उसमें ये लिख देना है कि इस अध्याय में, इस चैप्टर में हम लोग, आप अध्याय लिखिए, इस अध्याय में हम लोग अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करने के विधि का अध्ययन करते हैं। नहीं, जब पृथ्वी से निकालिएगा तो क्या रहेगा, अशुद्ध रहेगा, अशुद्ध धातु होगा। और अशुद्ध धातु से करना कुछ है तो शुद्ध धातु प्राप्त करना है।
और अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करने का जो भी प्रक्रिया बीच में हम लोग अप्लाई करेंगे उसको है ना, मतलब बड़ा बड़ा कंकड़ पत्थर रहेगा उसको हाथ से चुन के बाहर कर देंगे, छोटा छोटा रहेगा तो उसके लिए कोई रासायनिक अभिक्रिया करवाना पड़ेगा, है ना। तो इसमें जो अशुद्ध धातु है, इस अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि का वर्णन करते हैं या अध्ययन करते हैं। ये क्लियर है। यहाँ आपको ही ध्यान रखना है, इसमें ये लिख देंगे धातु के निष्कर्षण लिख के डैश देना है, और इसमें लिखना है कि इस अध्याय में हम लोग अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करने के विधि का वर्णन करते हैं, या ये कहेंगे कि इस अध्याय में हम लोग अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करने के प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। ये क्लियर है। तो ये आपका धातु का निष्कर्षण हुआ। तो धातु के निष्कर्षण में आपको यहाँ यही ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें जो अशुद्ध धातु होगा उस अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करना है। अब सर ये वाला अशुद्ध धातु हम लोग को मिलेगा कहाँ था, अभी आप लोग को बता रहे थे कि पृथ्वी के अंदर मिलेगा। चलिए, तो इसका इंट्रोडक्शन था कि चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है। अब धीरे धीरे चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे इसमें क्या क्या है जो शुरू कर रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप इसको यहाँ देखिए हटा देते हैं और यहाँ से अध्ययन करना शुरू हम लोग करेंगे। चलिए, थोड़ा ध्यान से इसको देखिए क्या है। यहाँ पर सबसे पहले आप ये कहिएगा कि सर धातु मतलब धातु कहाँ हम लोग को मिलेगा, है ना। जो अशुद्ध धातु है उस अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं, तो ये अशुद्ध धातु हम लोग को कहाँ मिलेगा। तो अशुद्ध धातु आपको मिलेगा पृथ्वी के अंदर। अशुद्ध धातु जो है आपको पृथ्वी के अंदर मिलेगा, इसलिए समझ लीजिए पृथ्वी है और इस पृथ्वी के अंदर ही आपको धातु प्राप्त होगा। जो भी आपको धातु चाहिए उस सारा का सारा जो धातु है, सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है ना, जो भी धातु है सब आपके पृथ्वी के अंदर मिलेगा। चलिए, आप पृथ्वी के अंदर अगर धातु है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी के अंदर यहाँ पर धातु है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि धातु यहाँ है या धातु यहाँ पर है, चाहे धातु यहाँ है। ये पृथ्वी तो बहुत बड़ा है, अब इसके अंदर कहाँ पर धातु है तो आप इसको कैसे पता लगाइएगा। तो इसको पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको खोदना नहीं है कि चलो यहाँ पर खोदते जाते हैं या खोदेंगे इस तरह से, या खोदने के बाद पता चला कि यहाँ पर आपको धातु मिल गया, ऐसा नहीं करना है। नहीं, अब हो सकता है किसी घर के है ना, कोई यहाँ पर एक पृथ्वी है, पृथ्वी पर कोई इस तरह से मकान उठाए हुए है, इसके घर के नीचे ही जो है ना एक पृथ्वी है, इस पे यहाँ पर इस तरह से मकान उठाया हुआ है। अब इसके नीचे यहाँ पर है ना धातु उपस्थित है, अभी थोड़े कि इसके घर को जाके यहाँ पर खोद देना है, खोदने के बाद यहाँ धातु मिलेगा। तो ऐसा खोदना आपको नहीं है, डायरेक्ट ये नहीं कि जाके है ना किसी के घर के नीचे आप खोद दीजिएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, एक मशीन का प्रयोग करना होता है, जो उसको कहा जाता है मेटल डिटेक्टर मशीन, जो धातु को मतलब ये बता देगा कि वहां पर धातु है या नहीं। इसके लिए आप देखिए क्या, ऐसे आप समझिए, जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाते होंगे तो सामान वान चेक करने वाला रहता है ना, सामान वान चेक करता है, तो उसके लिए इस एक यंत्र होता है जो इस तरह से उसमें सामान पे कर देगा। जैसे मान लीजिए कि आप इसमें सामान लिए हुए हैं, एक बैग है और बैग में आप इस तरह से कोई चाकू को लिए हुए हैं, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, इस तरह से एक चाकू है ना, चाकू लिए हुए हैं, मेटल का चाकू धातु का है। अब जब इसमें मशीन ऐसे चलाएगा ना, तब मशीन जो होता है इस तरह से मशीन ऐसे, तो इस पे चाकू का खुद ऐसे निशान बन जाता है, जो मेटल होता है धातु का इस पे निशान बन जाएगा। तो पकड़ लेगा आपको कि चलिए आप इसमें चाकू लिए हुए, चाकू जब्त कर लेगा। फिर पूछेगा कि आप चाकू काहे लेके जा रहे थे, तो ये जो मशीन होता है यही मेटल डिटेक्टर मशीन होता है। आपको ये समझना यहाँ पर है कि पृथ्वी के अंदर जो है, पृथ्वी के अंदर आपको धातु पता लगाने के लिए ये नहीं करना है कि पृथ्वी को डायरेक्ट खोदना शुरू हम लोग कर देंगे। इसके लिए मशीन का प्रयोग करेंगे। उस मशीन का नाम क्या है, तो ये मेटल डिटेक्टर मशीन होता है, धातु को पता लगाने का एक मशीन होता है। उस मशीन के बारे में कुछ है नहीं हम लोग को पढ़ना, तो ऐसे ही कह रहे हैं कि आप ये समझिए कि पहले उस मशीन से ये पता लगाना है कि धातु कहाँ। उसको पता लगाने के लिए क्या करेंगे, तब पृथ्वी के आसपास इसको लेके ऐसे यहाँ पर ला देंगे। अगर मान लीजिए किस तरह से अप्लाई है ऐसे, और यहाँ अगर आसपास में है ना अंदर अगर धातु रहेगा तो इस पे खुद उसका निशान आ जाएगा, या कुछ इंडिकेट यहाँ पर उसका रेड जो है, एक स्विच है वो रेड, या एक बल्ब होता है बल्ब जल जाएगा। तो समझ जाइए कि यहाँ पर वो बताना चाहता है कि यहाँ कुछ ना कुछ धातु है। ठीक है, तो वो पहले मशीन से आपको पता लगाना है कि पृथ्वी के अंदर धातु कहाँ है। पृथ्वी के अंदर ही सारा जो भी है ना, एल्यूमिनियम है चाहे प्लेटिनम जो भी है, वो सब पृथ्वी के अंदर ही आपको धातु है। कॉपर है चाहे लोहा है, जो भी पृथ्वी के अंदर है। तो मान लीजिए कि आप डिटेक्टर मशीन से पता लगाया, आपको पता चल गया कि यहाँ पर धातु है। आप क्या कीजिए, अगर यहाँ पर धातु है तो चलिए इसको मजदूर लगाइए, और मजदूर लगा के यहाँ पर इसको खोदना शुरू कीजिए, और खोदने के पश्चात जो धातु है इसको यहाँ से बाहर निकाल देना है आपको। क्लियर है, यहाँ जो धातु है, यहाँ पर जो भी आपको मिला है, इसको यहाँ पर आपको बाहर निकाल के इस तरह से रख देना है। और मान लीजिए कि टोटल 100 kg आप निकाले हैं, है ना।
चलिए देखिए, धीरे धीरे चैप्टर शुरू हो रहा है। पहले तो इंट्रोडक्शन में ही बताएं कि इस चैप्टर में हम लोग धातु का निष्कर्षण, मतलब धातु जो अशुद्ध धातु रहेगा उससे शुद्ध धातु प्राप्त करने के विधि का वर्णन करेंगे। चलिए, लेकिन अशुद्ध धातु मिलेगा आपको कहाँ से? पृथ्वी के अंदर जो है, पृथ्वी के अंदर ही सारा चीज आपको मिलेगा। जो भी धातु है पृथ्वी के अंदर मिलेगा, पृथ्वी के अंदर मिलेगा, लेकिन पृथ्वी के अंदर रहेगा कहाँ? तो इसके लिए आपको करना क्या है? तब मेटल डिटेक्टर मशीन, एक मशीन के सहायता से आप पता लगाइए कि धातु कहाँ पर है। और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तब मशीन को पृथ्वी को ऊपर से ऐसे गुजार दीजिए, ऐसे करके आप चलिए, है ना। जहां अगर धातु रहेगा आसपास में तो इसमें खुद इंडिकेट कर देगा मशीन आपको वहां पर धातु। जैसे यहाँ पर लाए, मान लीजिए कि यहाँ पर धातु है, तो ये मशीन जो है आपको खुद यहाँ पर बता देगा कि यहाँ पर धातु है। आप मजदूर लगा के यहाँ से खोदिए पृथ्वी को, खोदने के बाद यहाँ जो धातु है इसको बाहर निकालिए। यहाँ पर अब धातु को हम लोग देखिए, पहले पृथ्वी के अंदर था, अब इसको बाहर निकाले हैं। अच्छा, मान लीजिए कि टोटल जो आप निकाले हैं, टोटल का द्रव्यमान कितना है? 100 केजी। जब टोटल को तोले हैं पूरा सब मिला के, आप खुद समझ रहे होंगे यहाँ पर कि अगर ये पृथ्वी से निकला हुआ वस्तु है तो इसमें बड़ी सारा मिट्टी लगा रहेगा, मिट्टी रहेगा, बालू, कंकड़, पत्थर, 1000 तरह की इसमें अशुद्धि रहेगा। ये नहीं कि अगर ये वाला लोहा, मान लीजिए यहाँ पर लोहा निकाले, आयरन है, ये आयरन लोहा है, तो लोहा है तो कंप्लीटली शुद्ध धातु नहीं रहेगा, शुद्ध लोहा नहीं रहेगा। इसमें कई तरह का अशुद्धि भी रहेगा, लोहा भी रहेगा और साथ साथ इसमें कुछ ना कुछ अशुद्धि भी रहेगा। 2 तरह की, जैसे यहाँ पर देखिए 100 केजी आया टोटल, तो 100 केजी में धातु में यहाँ पर कौन है? यहाँ पर आपके सर धातु में तो यहाँ पर लोहा हो गया है, और साथ साथ इसमें कई तरह का शुद्धियां भी होगा, है ना। शुद्धि में जैसे बालू है ना, बालू है तो कंकड़ है, पत्थर है। तो यहाँ आपको ध्यान ही रखना है कि जो पृथ्वी से आप निकालिएगा तो ये निकलने वाला जो पदार्थ होता है, ध्यान दीजिए, इस पदार्थ में धातु भी होता है और अशुद्धि भी होता है, दोनों। इसमें धातु भी यहाँ पर रहेगा और अशुद्धि दोनों रहेगा। आप इसको ऐसे लिख लीजिए ढंग से थोड़ा सा। यहाँ जो आप निकाले हैं पृथ्वी के अंदर से, इसमें 2 चीज रहेगा, आपको धातु भी मिलेगा और अशुद्धि भी मिलेगा। यही आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर दोनों चीज रहेगा। टोटल मिला के इसका द्रव्यमान कितना है? 100 केजी है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब यहां से आप पदार्थ को पृथ्वी के अंदर से खोद के जब पदार्थ को आप बाहर निकालते हैं, तो ये बाहर निकाला गया पदार्थ में 2 चीज, धातु और अशुद्धि दोनों। अब इसमें क्या होता है ये बताइए, यहाँ पर आप कितना चीज निकाले हैं, मतलब कितना निकाले हैं? तब कहिए सर यहाँ तो 100 केजी टोटल है। अभी 100 केजी में 2 स्थिति बनता है। कभी कभी क्या हो जाए कि 100 केजी जो आप निकाले हो उसमें से लोहा जो धातु है, यहाँ पर धातु का है लोहा, आयरन है, तो कभी कभी आयरन जो आपको रहेगा वो मान लीजिए कि 95 या 90 केजी आयरन आपको मिल गया, उसमें 100 केजी में 90 केजी लोहा आपको मिला है ना। और अगर ये बताइए, इसमें अगर 90 केजी लोहा है, 100 में से 90 लोहा है ना, आयरन यहाँ पर लोहा है, तो बचा कितना? 10 केजी। तो 10 केजी इसमें अशुद्धि है। यहाँ आपको ध्यान ही रखना है। यहाँ देखिए क्या क्या इसमें समझा रहे हैं। 2 स्थिति यहाँ पर बनेगा। 2 स्थिति में ये समझिए आप कि यहाँ जो आप धातु निकाले हैं, इस धातु में क्या है, या यहाँ से जो पृथ्वी को खोदे हैं, खोद के पदार्थ बाहर निकाले हैं, इन निकाले गए पदार्थ में आपको समझ में आया होगा कि 2 चीज होगा, धातु भी रहेगा, अशुद्धि भी रहेगा। अब ये आपको समझना है कि इसमें जब धातु रहेगा और अशुद्धि दोनों है, अब इसमें सिचुएशन क्या बनता है? एक ऐसा सिचुएशन, 100 केजी आप निकाले, माने हैं कि 100 केजी है, तो 100 केजी में आप देखें तो 90 केजी धातु आपका है, और अगर 90 केजी धातु है तो अशुद्धि कितना बच गया है? 10 केजी। एक सिचुएशन ऐसा बनता है। कभी कभी एक सिचुएशन क्या बन जाता है कि अगर आप इसको निकालिएगा तो उसमें से 90 केजी आपको अशुद्धि दिखाई देगा, है ना। इसमें 90 केजी अशुद्धि रहेगा, और 90 केजी अशुद्धि तो धातु हो गया 100 कितना? 10 केजी। तो 10 केजी यहाँ पर आपका धातु हो जाएगा। ये 2 सिचुएशन बनता है। मतलब पृथ्वी से जो पदार्थ निकाला जाता है, यहाँ पृथ्वी को खोदे हैं, खोद के जो पदार्थ निकाले हैं, इस निकाले गए पदार्थ में 2 सिचुएशन आपका बनता है। एक मतलब एक सिचुएशन ये आपका है कि उसमें धातु के मात्रा अधिक, यहाँ देख लीजिए इसमें धातु की मात्रा अधिक है, यहाँ जो है इसमें धातु कितना है, धातु जो है 90 केजी है, शुद्धि 10 केजी है, आप निकाले हैं तो उसमें धातु की मात्रा अधिक है। तो एक सिचुएशन ऐसा होता है कि धातु की मात्रा अधिक रहे और अशुद्धि की मात्रा कम। एक यहाँ देख लीजिए, यहाँ सिचुएशन क्या बन रहा है, इसमें धातु की मात्रा जो है अधिक है ना, अधिक है, और अशुद्धि जो हो रहा है यहाँ पर, अशुद्धि की मात्रा कम है। एक सिचुएशन ऐसा है। दूसरा सिचुएशन क्या है, इसमें अशुद्धि 90 केजी है, धातु 10 केजी है। मतलब आप निकालने गए थे लोहा, और लोहा आपको निकला कितना, 10 केजी, और 90 केजी आपको अशुद्धि बालू, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पांका, इस तरह से आपको मिल गया है। मतलब यहाँ सिचुएशन क्या हो जाएगा, अशुद्धि जो रहेगा, अशुद्धियां यहाँ पर अधिक हो गया है और धातु यहाँ पर कम हो गया। यही आपको समझना है। 2 चीज, मतलब ये आप यहाँ समझिए
ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो ये आपको समझना है कि जो भी आपको धातु मिलेगा वो पृथ्वी के अंदर रहेगा। पृथ्वी के अंदर इसको खोदना है, खोदने के बाद पृथ्वी के अंदर से उसको निकाल लीजिए। निकालने के बाद जब इसको देखिएगा तो इन निकाले गए पदार्थ में दो चीज होता है, धातु भी रहता है, शुद्धि दोनों रहेगा। समझ रहे हैं कि इसमें धातु और शुद्धि दोनों रहेगा। पृथ्वी के अंदर से निकाले हैं, मिट्टी बालू पाका उसमें लगा रहेगा, शुद्धि है, धातु भी रहेगा। और ये जो निकाला गया पदार्थ होता है उसमें धातु और शुद्धि दोनों है। तो धातु और अशुद्धि के मात्रा के अनुसार देखिए, कभी कभी क्या होता है, जैसे 100 केजी इसको माने हैं तो 100 केजी में 90 केजी धातु आपको हो गया, अशुद्धि 10 केजी है। ये अच्छा चीज है ना, आपको है ना, यहाँ पर 100 केजी निकाले, उसमें से 90 केजी आपको लोहा मिल गया है, 10 केजी अशुद्धि, अशुद्धि को बाहर कर देंगे, लोहा 90 केजी आपका है। मतलब यहाँ धातु की मात्रा क्या है, तो धातु की मात्रा अधिक है और अशुद्धि जो है, यहाँ देख लीजिए, जो अशुद्धि इसका मात्रा कम है। कभी कभी क्या होता है कि जब पृथ्वी से आप निकालिएगा तो इसमें सिचुएशन क्या आ जाएगा, अशुद्धि आ जाएगा 90 केजी आपका, 100 केजी में से 90 किलो आपका अशुद्धि रहा, बचा 10 केजी, 10 केजी धातु रहेगा। ये बताइए, इसमें अशुद्धि ज्यादा है, धातु की मात्रा एकदम कम है। तो यहाँ देख लीजिए क्या है सिचुएशन, इस तरह के जो पदार्थ होता है जिसमें अशुद्धि की मात्रा ज्यादा है, मिट्टी बालू पाका कंकड़ पत्थर जो भी है, अगर इसमें अशुद्धि की मात्रा ज्यादा और धातु की मात्रा कम, तो इसका हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, इसको निकाल के जहां था वहां पे रखवा देते हैं या फेंक दिया जाता है। इसको ध्यान रखिए, इसका हम लोग प्रयोग नहीं करने वाले हैं। काहे कि इसमें अशुद्धि की मात्रा अधिक है ना, और धातु की मात्रा बड़ी कम है। जो आप निकालना चाहते हैं उसका मात्रा इसमें है ही नहीं, केवल 10 केजी है, 5 केजी, 8 केजी रहेगा। तो इस तरह से इसको बाहर कर देना है, इसको निकाल के फेंक देना है। या जब निकालने के बाद आपको पता चलेगा कि उसमें अशुद्धि की मात्रा ज्यादा और धातु की मात्रा कम है, तो इसको हटा दीजिए। हाँ, यहाँ आपको पता चल गया है कि इसमें धातु की मात्रा अधिक है, तो इसका हम लोग प्रयोग करने वाले हैं और इसी को धो के है ना, धो धा देना उसको ढंग से, या जो प्रक्रिया है उसको अप्लाई करना है, और अप्लाई करके यहाँ से शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे, है ना, यहाँ से शुद्ध धातु यहाँ से प्राप्त होगा। अब आइए यहाँ पर देखिए, अब जो शुरू कर रहे हैं कुछ डिफिनेशन इसके बाद आने वाला है, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट डिफिनेशन है, हर साल एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रहता है। चलिए देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा पर इसको रिपीट कर रहे हैं। ये बताइए, यहाँ धातु का निष्कर्षण पढ़ेंगे तो सबसे पहले ये सर धातु के निष्कर्षण में धातु है कहाँ, धातु कहाँ से आता है, तो धातु आता है पृथ्वी के अंदर से। आपका पृथ्वी के अंदर से आता है मतलब उसको खोदेंगे, खोद के निकालना था, नहीं खोदने से पहले हम लोग क्या करते हैं, मशीन से पता लगाते हैं कि धातु कहाँ है। जब आपको मशीन से पता चल जाए कि धातु यहाँ पर है तो उसको खोद के वहां से बाहर निकालिएगा। ठीक है, यहाँ से खोदिए, पृथ्वी को इस तरह से खोद लीजिए, खोद के यहाँ से बाहर निकालिए। जब बाहर निकालिएगा तो इस पदार्थ में दो चीज रहेगा, इसमें धातु भी रहेगा, अशुद्धि भी रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि धातु की मात्रा ज्यादा और अशुद्धि की मात्रा कम होता है, पहला सिचुएशन। कभी कभी क्या होता है कि अशुद्धि की मात्रा अधिक और धातु की मात्रा कम, तो जिसमें अशुद्धि ज्यादा होता है उसको हटा दीजिए, है ना, उसमें धातु कम है उसको फेंक फांक देना है। ये आपके लिए हानिकारक है। अब कैसे हानिकारक है ये समझिए, ये वित्तीय रूप से हानिकारक है। वित्तीय मतलब रुपया पैसा के अनुसार। जैसे मान लीजिए आप मजदूर लगाए थे, मजदूर इसको निकालने के बाद आपको कहा कि 100 केजी निकाले हैं, 10,000 रुपया आप दे दीजिए हमको, तो उसको आप 10,000 रुपया दीजिए ना, मजदूर को आप 10,000 रुपया दिए हैं। अब आइए, जब यहाँ पर निकालिएगा तो इसमें धोने होने में भी आपको कुछ ना कुछ 5,000 फिर आपको ले लेगा कि चलिए इतना सारा है, बड़ी सारा मजदूर लगा के इसको निकाले, 5,000 और दीजिए, टोटल 15,000 रुपया आपको यहाँ निकला। और देखिए आपको धातु निकला कितना है, तो 10 केजी केवल निकलेगा। ये बताइए 10 केजी का दाम कितना, अगर 1 केजी का 100 रुपया, मान लीजिए टोटल आपको है ना 8,000 रुपया का धातु निकला है। तो अगर 8,000 रुपया का खर्चा हुआ 15,000 और यहाँ पर धातु आपका निकला है 8,000 का, तो ये बताइए ये आपके लिए हानिकारक हुआ। रुपया पैसा के अनुसार ये आपके लिए हानिकारक है, लेकिन इसमें कभी आपको हानि नहीं होगा, इसमें हमेशा आपको केवल लाभ ही लाभ है। तो ध्यान रखिएगा। इस कारण से पूछा जाए कि इससे धातु का निष्कर्षण काहे नहीं करते हैं, यहाँ से धातु काहे नहीं निकालते हैं, कि धातु निकालिएगा तो ज्यादा पैसा आपको खर्चा होगा, लाभ होगा ही नहीं, है ना। इसमें अशुद्धि ज्यादा है, जो अधिक से अधिक फेंका जाएगा, थोड़ा बहुत बचेगा, उससे क्या आपको लाभ होगा। इस कारण से इसको फेंक देते हैं। धातु का निष्कर्षण हम लोग इसे करते हैं। अच्छा, अब ये दोनों का कुछ नाम देवल जाता है, उन नाम के बारे में समझिए क्या है। देखिए कि पृथ्वी से निकाला गया जो पदार्थ है, यहाँ पर जो पदार्थ होता है, ये पदार्थ को हम लोग अयस्क बोलते हैं। ध्यान आपको रखना है, अयस्क। अयस्क किसको कहते हैं, ये पृथ्वी है, पृथ्वी से निकाला गया जो पदार्थ होता है इसको अयस्क बोलते हैं। कब, जब इसमें धातु की मात्रा अधिक और अशुद्धि की मात्रा कम रहेगा तब। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ एक नया वर्ड आया है, अयस्क, इसका नाम दे रहे हैं
पृथ्वी के अंदर से या पृथ्वी से निकाला गया एक ऐसा पदार्थ जिसमें धातु की मात्रा ज्यादा, धातु अधिक है, 90 केजी है, तो धातु की मात्रा अधिक और अशुद्धि की मात्रा कम हो, इसको अयस्क बोलते हैं। और पृथ्वी से निकाले गए एक ऐसा पदार्थ, इसका नाम देखिए खनिज, जिसका नाम देवल जाता है, इसको खनिज बोलते हैं। तब पृथ्वी से निकाला गया एक ऐसा पदार्थ जिसमें धातु की मात्रा जो है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, धातु की मात्रा कम है और अशुद्धि की मात्रा अधिक है। जहां धातु की मात्रा कम और अशुद्धि की मात्रा अधिक होता है उसको खनिज बोलते हैं, और जहां पर धातु की मात्रा अधिक और अशुद्धि की मात्रा कम रहेगा उसको अयस्क बोला जाता है। तो दो चीज यहाँ पर हम लोग को आया है, एक अयस्क आया है, एक खनिज आया है, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। ये क्लियर है? यहाँ अयस्क और खनिज का नामकरण यहाँ पर किए हैं, तो नाम आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं आपको। यहाँ आपको ये समझना है अयस्क क्या होता है। तो अयस्क में हम लोग ये कहेंगे कि धातु जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के अंदर से या यहाँ पृथ्वी है, पृथ्वी को खोद कर या पृथ्वी के अंदर से निकाला गया एक ऐसा पदार्थ जिसमें धातु की मात्रा अधिक रहे, धातु अधिक मात्रा में रहे और अशुद्धि कम मात्रा में, धातु अधिक है अशुद्धि कम है, तो इस प्रकार के पदार्थ को अयस्क बोलते हैं। और पृथ्वी के अंदर से निकाला गया एक ऐसा पदार्थ जिसमें धातु की मात्रा, यहाँ पर जो है, यहाँ धातु की मात्रा कम है, धातु 10 ही, तो धातु की मात्रा कम और अशुद्धि की मात्रा ज्यादा हो, तो इसका नाम देते हैं खनिज। ये क्लियर है? चलिए, अच्छा इसमें कुछ और वर्ड आता है, उसको ध्यान रखना है। जैसे ये देखिए, पृथ्वी को जब खोदिएगा, यहाँ पर आप देखिए, इसे खोदिएगा तो एक गड्ढा जैसा यहाँ पर बन जाएगा, इसको खान कहा जाता है ना। पृथ्वी में जो खोदिएगा ना, इसको खान कहा जाता है। मतलब पृथ्वी में बनाया गया एक ऐसा स्थान, या पृथ्वी को अगर जो खोदा गया या पृथ्वी से खोदा गया एक ऐसा स्थान जहां पर आपको धातु की मात्रा मिलता है, जहां धातु तो मिल जाएगा। इसा बिना मतलब के पृथ्वी को खोदे, पृथ्वी है बिना मतलब का खोद दिए, इसको खान हम नहीं बोलेंगे। खान उसको तब बोलते हैं जब ओकरा में धातु आपको मिल जाए। यहाँ अगर धातु आपको मिल जाता है तब इसको हम लोग खान बोलेंगे। ये क्लियर है? तो चलिए, यहाँ जो पृथ्वी को, ये आपको पूछेगा नहीं खान क्या है, पृथ्वी को खोदे हैं, ये वाला भाग खान हो जाएगा। जो निकाले हैं पदार्थ, इस निकाले गए पदार्थ का दो नाम देते हैं, एक नाम देते हैं अयस्क का, दूसरा नाम देते हैं खनिज। अयस्क उसको तब बोलेंगे जब, यहाँ ध्यान दीजिए, अयस्क उसको हम लोग तब बोलते हैं जब इसमें धातु की मात्रा अधिक रहे, अशुद्धि की मात्रा कम रहे। खनिज उसका नाम तब देते हैं जब उसमें धातु की मात्रा कम रहे और अशुद्धि की मात्रा ज्यादा रहे। यहां तक आपको क्लियर हो रहा है? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर सब्सक्राइब चैनल को करते रहना है, ठीक है। इसको ये अच्छा, अब इसमें क्या है, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। यहां तक में थोड़ा सा इसको है ना साफ करते हैं, एक नया तरीका से फिर शुरू कर रहे हैं इसको। देखिए क्या है,